द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर tries to eliminate his basic weaknesses instead of wasting his time in fighting with his superficial weaknesses। अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी जो है वो अपनी आधारभूत कमजोरियों को दूर करता है, न कि अपनी सतही कमजोरियों को दूर करने में अपना समय नष्ट करता है। कोई भी साधक जब अंतरयात्रा में है, जो मेडिटेटर है, ध्यानी है, सीकर है, निश्चित ही उसको अपनी कमजोरियों से ऊपर उठना है, अपनी कमजोरियों को, वीकनेसेस को एलिमिनेट करना है। लेकिन उसको ढूंढनी होंगी अपनी आधारभूत कमजोरियां, जिनसे तमाम छोटी छोटी कमजोरियों की शाखाएं प्रशाखाएं निकलती हैं, ब्रांचेज आती हैं। लेकिन आम तौर से लोग क्या करते हैं कि सतही कमजोरियों में, सतही बातों में उलझ के रह जाते हैं, सुपरफिशियल वीकनेसेस। क्या कोई खाता है, क्या पहनता है, क्या बोलता है, कैसे उठता है, बैठता है, इन पर भी काम होना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल मूल बात नहीं है। मूल है व्यक्ति के भीतर समाया हुआ भय, व्यक्ति के भीतर समाया हुआ लोभ, व्यक्ति के भीतर समाई हुई हीन भावना, व्यक्ति के भीतर समाई हुई ईर्ष्या इत्यादि तमाम जो आधारभूत चीज़ें हैं उनको हमें देखना पड़ेगा। भय है, भय पर काम नहीं किया गया है, भय से साधक मुक्त नहीं हुआ है, तो क्या होगा? भय के कारण ही वो तमाम गलतियां करेगा, तमाम कमजोरियां उसके जीवन में उस भय के कारण आएंगी। उसका उठना, बैठना, बोलना उससे प्रभावित होगा। तो ऊपर की सतह पर वो क्या क्या करेगा, उनको ठीक कर भी ले थोड़ा बहुत, लेकिन मूल भय तो पीछे छिपा रहेगा। इसी तरह से कोई भी आधारभूत कमजोरी ढूंढी जा सकती है, और हर व्यक्ति के भीतर कोई चीज़ ज़्यादा प्रभावी होती है। जैसे किसी के भीतर अहंकार बहुत प्रभावी है, अहंकार अर्थात सुपीरियरिटी, जो कि वस्तुतः इन्फीरियरिटी ही होती है, तो उसकी सारी जीवन की कमजोरियां उस अहंकार के आसपास घूमने लगेंगी। किसी के भीतर सेक्सुअलिटी, काम वासना की कमजोरी बहुत ज़्यादा है, तो उसके जीवन की सारी चीज़ें उसके आसपास घूमने लगेंगी। क्रोध वाले के उसके आसपास, भय वाले की उसके आसपास। तो मूल भावना को पहचानना, और कमजोरी भी एक तथ्यात्मक बात है, ऐसा नहीं उनसे कोई लड़ाई लड़नी है, उनको सॉल्व करना है, उनका समाधान करना है। भय के कारण ढूंढने हैं, उन कारणों में प्रवेश करना है। इसी तरह से क्रोध, लोभ या जो भी चीज़ें, सबके कारण ढूंढने हैं। जितनी तुम्हारी समझ में आते हैं, जिस साधक की जो भी क्षमता और प्रतिभा है, उसके अनुसार ही वो समझ पाएगा। जितना समझेगा उतना उनकी तरफ वो आगे बढ़ेगा, और उनको एलिमिनेट करने में, उनको समाप्त करने में वो अपना काम करेगा। और उसके साथ ही जो सतही कमजोरियां हैं, छोटी मोटी, वो सब दूर होती चली जाएंगी, उनकी परवाह भी नहीं करनी है। केवल अपनी मूलभूत कमजोरियों पर काम न करने के कारण ही साधक बेकार के कर्मकांडों में उलझ जाते हैं, बेकार की बातों में उलझ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा ये करना ही शायद बहुत ज़रूरी है। अब जैसे किसी को हम सिखाएं, सच बोलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम इस बात की कोई जांच पड़ताल न करें, झूठ बोलता ही क्यों है व्यक्ति, क्या है उसके अंदर छुपी हुई कमजोरी जो उससे झूठ बुलवाती है। तो ऊपर से अगर वो साथ भी लेगा कि चलो हम झूठ ना बोलने का प्रयास करते हैं, तो एक तो वो द्वंद्व से घिरेगा, और कभी भी उसका सच सरक जाएगा, झूठा भी हो जाएगा, या झूठ अपने मुखौटे बदल लेगा। तो जो सतही कमजोरियां हैं वो करीब करीब ऐसी होती हैं जैसे तमाम मुखौटे बदलते चले जा रहे हैं। लेकिन मौलिक कमजोरी पर, आधारभूत कमजोरी पर जब हम काम करते हैं, तो ऐसे ही होता है जैसे हमने सारे मुखौटों को हटा दिया,
जो मौलिक चेहरा है उसको सामने ले आए, फिर जीवन में सब संतुलित हो जाता है, कमजोरियाँ विदा हो जाती हैं और एक आंतरिक शक्ति, अंतर शक्ति, जिसको हम आत्मिक शक्ति भी कहते हैं, आध्यात्मिक शक्ति भी कहते हैं, वो उदित होती है। इसीलिए जो साधक है, ध्यानी है, उसके भीतर एक अलग किस्म की शक्ति होती है। वो उसकी शारीरिक शक्ति नहीं है, वो उसके विचारों की शक्ति नहीं है, वो शक्ति है उसकी अंतरतम की शक्ति। और उससे जब वो संचालित करता है अपना पूरा जीवन, तो जीवन बिल्कुल अलग ही सौंदर्य से भर जाता है।